गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग जो हैं आए हैं एक जगह पर जर्मनी में, जो कि कहा जाता है कि कोई बहुत पुरानी क्वीन थी, उसका महल है। तो आज हम आपको वो दिखाएंगे। और ये बहुत खूबसूरत सी जगह है, एक देखें आप, चेक करें, पूरी ग्रीनरी, हर तरफ ग्रीनरी है। और इस ग्रीन में मैं भी अच्छा आ रहा हूँ, बहुत अलग सा आ रहा हूँ। तो स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ओके ओके। तो अगेन वी आर लाइव ओवर हियर। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो एक बहुत बड़ा सा महल है और एक लेक है छोटा सा। तो ये कोई क्वीन थी, ये उनका है, जो जर्मनी की थी और यूरोप की थी। तो उनका तो खैर इंतकाल हो गया है, तो वो हमारे लिए ये छोड़ गई हैं कि आओ देखो, मज़े करो। तुमने क्या देखा होगा पाकिस्तानी बच्चों, आओ देखो। तो ये बहुत खूबसूरत सी जगह है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं आपको और भी विज़िट कराता हूँ। ये देखिए, देखिए पूरी जगह ऐसी है, बहुत खूबसूरत सी है। और ये देखें, मतलब इतनी ग्रीनरी आप लोगों ने शायद नहीं देखी होगी जितनी यहाँ है। और एक सामने एक बहुत खूबसूरत सा पैसेज है, ये देखें, ये मेन रोड पे जा रहा है। अच्छा, यहाँ कपल्स भी होते हैं और बुढ़े कपल्स भी होते हैं, हर एज के कपल्स होते हैं, आते हैं यहाँ माइंड फ्रेश करने के लिए अपना। और बस मैं आपको आगे आगे दिखाता जाता हूँ चीज़ें सारी। तो हेयर वी आर बैक अगेन और अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है ना, एक ऐसी जगह है कि जो किसी क्वीन का जो है वो था, पैलेस था। और मतलब आप ये देखें कि यहाँ की क्वींस की क्या अलग ही लाइफ थी, कि मतलब यार इतना खूबसूरत पैसेज, ये देखें। और ये इतना ज़बरदस्त पैसेज इनके लिए, और सिर्फ ये पैसेज है, अभी तो पैलेस बहुत दूर है, हमें पूरा ये घूम के जो है उनके लिए पैलेस देखने के लिए जाना होगा। खैर, बैक टू द पॉइंट। बात यहाँ से शुरू करना चाह रहा था मैं आज, कि मैंने यहाँ आने के लिए, अगर मैं आज ये चीज़ें देख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ आने के लिए बहुत सारे मरहले पार करें। और वो बाज़ उसमें से ऐसे थे कि जो मेरे लिए आसान नहीं थे। जैसे रिफ्यूज़ल्स भी थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो मैं बेयर नहीं कर पाया। ऑब्वियसली हम सब जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हम लोग इतना पैसे नहीं लेकर आते, और ना इतने होते हैं हमारे पास कि हम बार बार जो हैं अप्लाई कर सकें। बस बाय चांस किस्मत अच्छी थी शायद, क्या, क्योंकि कहते यही हैं कि लक का मामला होता है आपका अगर वीज़ा लग जाए। तो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से अगर बात करी जाए, तो जर्मनी के लिए आपको सिर्फ आपकी एक ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड होता है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होना चाहिए, और आपका एक इतना बैंक स्टेटमेंट कि आपको उनको ये बताना हो कि यार अगर इन केस खुदा ना खास्ता कोई बात होती है, तो वो हम बेयर करने के लिए तैयार हैं, मतलब पेरेंट्स या जो भी स्पॉन्सर करेगा। लेकिन स्पॉन्सर आपका ब्लड लाइन होनी चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं। यानी कि आपके अब्बा हों या फिर आपके चाचा, तो ये लोग, ये सबसे करीब रिश्ते हैं। अच्छा, तो इसके लिए फिर एक अच्छी जगह एडमिशन। अच्छा, एडमिशन्स के हवाले से मैं बात करूँ कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और क्या नाम है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, एक मेजर डिफरेंस है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का ये है कि वो आपको जो है सिर्फ ब्लॉक अकाउंट भरना होता है, उनमें फ़ीसेस नहीं होती। लेकिन अभी मैंने ये सुना है कि म्यूनिक के अंदर जितनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इस वक्त जो हैं क्या कहते हैं, अब फ़ीसेस अपनी डाल रही हैं। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो इसी तरीके से जैसे आपकी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑब्वियसली उनमें ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं होता, उनकी एक सर्टेन फ़ीस होती है, तो वो फ़ीस भरनी होती है, और वो हर किसी से वेरिएबल नहीं होती। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अकोमोडेशन यहाँ की अगर बात की जाए, तो अकोमोडेशन जो है थोड़ी सी मुश्किल हो गई है अभी। और इतनी मुश्किल है कि जो सिंगल पर्सन है उसके लिए अगर बेड स्पेस अगर आप ढूंढने के लिए जाएँ, तो मिनिमम 350 से 400 यूरो है। अगर आपकी रेफरेंसेस हैं, यूज़ करते हैं, तो वो तकरीबन आपको पड़ जाता है कोई 250 से 300 यूरो में, लेकिन इससे कम में नहीं। अगर शहर में रहना चाहते हैं, शहर में वेजेस अच्छे हैं, यानी कि आपकी सैलरी अच्छी है, लेकिन आपको उसी हिसाब से ख़र्चा भी करना पड़ता है। तो बिफोर कमिंग टू जर्मनी, पैक योर बैग्स एंड स्टे रेडी टू फेस एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे
पल में वेदर चेंज होता है, ठीक है। मैंने आगे ये चीज़ नोटिस करी है कि जैसे अगर आप दिन में निकल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यार 22 डिग्री टेम्परेचर है, अभी तो ठंड वंड का कोई चांस ही नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत सोचना, क्योंकि यहाँ जब आओगे ना, बाहर निकलोगे रात में और शाम में, बल्कि पल में मैं तो कहता हूँ कि वेदर चेंज हो जाएगा। यहाँ मैंने किसी से सुना था कि 3 W यहाँ बेवफा है। 3 W। पहला W वर्क, यानी कि काम आपसे वफा नहीं करता। आपका जो भी जहाँ आप काम कर रहे हैं, चाहे आप 1 साल आपने काम करा हो वहाँ पे, आपका ओनर होगा, वो आपको कभी भी वफा नहीं निभाएगा आपसे। 1 साल में भी उसको अगर कोई बुराई नज़र आई, बाहर निकालेगा, सोचेगा नहीं कि भाई मैं जो हूँ क्या कहते हैं 1 साल मेरे साथ लॉयल रहा है तो मैं इसको ऐसे रखूँ, नहीं। दूसरा W आपका हो गया वेदर। मौसम भी यहाँ वफा नहीं निभाता। क्यों नहीं निभाता? क्योंकि सुबह आप, जो मैंने अभी बात बताई कि सुबह आप निकलते हैं इसी सोच से कि यार मैं जो हूँ आराम से निकलूँगा, कोई ठंड वंड तो है नहीं, और लेकिन जैसे ही आप बाहर निकालेंगे, 1 घंटा गुजारेंगे, ऐसी ठंड पड़ेगी, बारिशें शुरू हो जाएंगी एकदम। तो ये हो गया दूसरा W। तीसरा W वुमेन, उस पर तफसील से बात करेंगे, क्योंकि वो उन लोगों के लिए जो यहाँ सोच कर आते हैं कि पढ़ने के लिए आऊँगा, शादी कर लूँगा, यहीं रह जाऊँगा। ऐसा नहीं है भाई, ये हमारे लिए सड़कों पे नहीं बैठी हुई लड़कियाँ, यहाँ की औरतें कि आएंगे और शादियाँ हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपना दिमाग सिर्फ एक ही तरफ फोकस रहे। पढ़ने के लिए आ रहे हैं, पढ़ें, सेटल होने के लिए आ रहे हैं तो सेटल हो। तो बात करते करते हम लोग यहाँ आ गए। पीछे ये पूरा है, और ये पीछे आप ग्राउंड देखिए ज़रा, ये पूरा ग्राउंड है, ठीक है। तो बस इस तरीके का ही है कुछ जर्मनी। तो ये था आज का एक छोटा सा सबक और छोटी सी सीख आप लोगों के लिए। तो टू बी कंटिन्यू। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून फॉर मोर व्लॉग्स। मुझे इनबॉक्स करते रहिए कि वैसे तो बहुत सारे इनबॉक्स आए थे कि आप अब इस पे बनाएं, अब उस पे बनाएं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस जो है वो मुझे अगर अच्छी तरीके से बताए तो फिर मैं उसी हिसाब से उसी कंटेंट को लेके चलूँगा आगे। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। मेरा नया चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें।